हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दिवाइन चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दिवाइन अकेडमी पर। और बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। देखिए, अगर आप मुझे अपना टाइम दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं भी ये पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो साथियों गलत नहीं हो बस। ठीक है, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने आसपास के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे मैं आपको जो है वो साथ ही साथ बताता हुआ चलता हूँ। तो चलिए अपने शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्लास को देखना और न देखना यह है आपके ऊपर, और हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो अपना कह रहा है कि लांगुड़िया जो गीत हैं ये किस मेले का आकर्षण है। ठीक है, लांगुड़िया गीत जो है ये किस मेले का आकर्षण है। ऑप्शन ए देखिए, जीण माता। ऑप्शन बी, रामदेव जी का मेला। ऑप्शन सी, शीतला माता। ऑप्शन डी है केला देवी का मेला। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा कि लांगुड़िया गीत का संबंध जो है वो किस मेले से है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सही होगा डी, केला देवी का मेला। ठीक है, बात करते हैं केला देवी के मेले को लेकर के। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि केला देवी का जो मेला है ये किस जिले के अंदर आयोजित होता है। ठीक है, केला देवी का जो मेला है ये किस जिले के अंदर आयोजित होता है। ठीक है, तो ये होता है कहां पर, करौली जिले के अंदर। केला देवी के मेले का जो आयोजन है ये होता है करौली जिले के अंदर। ठीक है, ये जो मेला है साथियों इसको लक्की मेला भी कहते हैं। ठीक है, केला देवी का जो मेला है इसको हम जो है वो लक्की मेला कहते हैं। ठीक है, केला देवी के मेले को जो है वो लक्की मेले के नाम से भी जाना जाता है। और सुनिएगा, यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर, ठीक है, कि ये जो मेला है लक्की मेला इसका आयोजन कब होता है। ठीक है, तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है कि इस मेले का आयोजन जो है वो साथियों कब होता है। तो इसका जो आयोजन होता है वो होता है अपने चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन जो है वो केला देवी के मेले का आयोजन होता है। ठीक है, अब देखिए, केला देवी जो देवी है वो यादवन या फिर जादव वंश की कुल देवी है। ठीक है, काली नदी के किनारे इस देवी का मंदिर है, क्योंकि लोक देवियां जो है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ लोक गीत हैं और आपके जो सिलेबस के अंदर जो है वो मेले हैं। तो आपको लोक देवियों की तरफ से ध्यान में नहीं रखना है कि कहाँ पे जो है वो क्या चीज़ें हैं, लेकिन हाँ मेले और जो आपके लोक संगीत है, ठीक है, इनको आपको जो है वो अच्छे से तैयार करके जाना है। चलिए, तो ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि एक तो केला देवी के मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, करौली के अंदर। इस मेले को कहते हैं लक्की मेला, और कब बताएं तो ये अपने चैत्र शुक्ल अष्टमी को। क्लियर, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर के अंदर कहां पर संपन्न होती है। अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर के अंदर कहां पर संपन्न होती है। ऑप्शन ए देखिए, नाहरगढ़ के किले के अंदर। ऑप्शन बी, सेंट्रल पार्क में। ऑप्शन सी, सिटी पैलेस में। ऑप्शन डी है जवाहर कला केंद्र में। ठीक है, राजस्थान की जो अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां हैं इनका आयोजन कहां पर किया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर साथियों डी आ रहा है, यानी कि जवाहर कला केंद्र। और जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है, जयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, जवाहर जो कला केंद्र है ये साथियों जयपुर जिले के अंदर है, और यहाँ पर राजस्थान की अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियों का संपन्न होता है या फिर आयोजन होता है। आपको जवाहर कला केंद्र को लेकर के दो चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है, और सेकंड में जो है वो इसका वास्तुकार कौन था। ये दो क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक तो इसकी स्थापना का वर्ष पूछा जाएगा और एक जो है वो इसका वास्तुकार पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर बात करें स्थापना की, ठीक है, तो स्थापना होती है इसकी 1993 के अंदर। ठीक है, 1993 के अंदर जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन हुआ था। 1993 के अंदर, या फिर इसकी स्थापना बोलते हैं 1993 के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे वास्तुकार की। तो जवाहर कला केंद्र का जो वास्तुकार था वो था चार्ल्स कोरिया। ठीक है, जवाहर कला केंद्र का जो वास्तुकार था वो था चार्ल्स कोरिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये जो पॉइंट है वो ध्यान में रखने हैं अपने जवाहर कला केंद्र को लेकर के। राजस्थान की अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां कहाँ पर, जवाहर कला केंद्र के अंदर। ठीक है, जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है, जयपुर जिले के अंदर। स्थापना कब होती है, 1993 के अंदर, और वास्तुकार कौन था, चार्ल्स कोरिया।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऐतिहासिक पोती खाना जो है वो कहाँ पर स्थित है। साथियों, ऐतिहासिक पोती खाना जो है वो कहाँ पर है? अलवर के अंदर, जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर जोधपुर जिले के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा कि ऐतिहासिक पोती खाना जो है वो कहाँ पर है? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा सी। ऐतिहासिक पोती खाना कहाँ पर है? जयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सी से होगा, जयपुर जिला। ऐतिहासिक पोती खाना पूछे या फिर आपसे जवाहर कला केंद्र पूछे या फिर आपसे रविंद्र मंच पूछे, ये सभी कहाँ पर है? या फिर आपसे राजस्थान ललित कला अकादमी पूछे। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे। ठीक है, सबसे पहले जवाहर कला केंद्र। ठीक है, कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है जवाहर कला केंद्र। उसके बाद में रविंद्र मंच कहाँ पर है? रविंद्र मंच जयपुर जिले के अंदर। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान ललित राजस्थान ललित कला अकादमी। ठीक है, ये अपने कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और इसके अलावा देखिए जवाहर कला केंद्र, रविंद्र मंच और राजस्थान ललित कला अकादमी और ऐतिहासिक पोती खाना। ठीक है, ये सभी जो हैं वो अपने जयपुर जिले के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा सी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि केसरिया बालम आवनी पधारो भारे देश। ठीक है, अल्लाह जलाई भाई ने किस राग में गाया? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये जो केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश है, ये जो गीत है, ठीक है, इसको सबसे पहले जो है वो किसने गाया था? तो इसको गाने का जो श्रेय है वो अपने दिया जाता है किसको? अल्लाह जिलाई बाई को। ठीक है, अब अल्लाह जिलाई बाई ने इसको जो है वो किस राग के अंदर गाया? ऑप्शन ए देखिए, भोपाली, पीलू, मांड या फिर मेघ। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, यानी कि मांड गायिका है। ठीक है, अल्लाह जलाई बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, इसको मांड गायन शैली में गया। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें अल्लाह जलाई बाई की, ठीक है, तो इनका संबंध जो है वो किस जिले से है? ठीक है, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका जो संबंध है वो है बीकानेर जिले से। और ये जो है वो एक प्रसिद्ध मांड गायिका है। कौन? अल्लाह जिलाई भाई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो कई बार आता है कि 1982 के अंदर, ठीक है, 1982 के अंदर किसको जो है किस प्रसिद्ध मांड गायिका को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये क्वेश्चन कई बार आता है 1982 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 1982 के अंदर अल्लाह जलाई बाई को साथियों 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें 2012 की, तो 2012 के अंदर, ठीक है, अल्लाह जलाई बाई को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, राजस्थान रत्न। और 2003 के अंदर, ठीक है, 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट जो है वो भी जारी किया गया। तो आपको ध्यान में ही रखना है कि एक तो इनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर जिले से। और देखिए इसको जो है वो संरक्षण प्रदान किया था महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है, और इनके जो गुरु थे उनका नाम था हुसैन लंगड़ा। ठीक है, अल्लाह जलाईबाई के जो गुरु थे, तो गुरु का नाम था हुसैन लंगड़ा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इनके जो गुरु थे जिनका नाम था हुसैन लंगड़ा, और गंगा सिंह ने जो है वो इनको संरक्षण प्रदान किया। और ये एक प्रसिद्ध मांड गायिका है। ठीक है, संबंध बीकानेर से है। 1982 के अंदर पद्मश्री और 2012 के अंदर राजस्थान रत्न, और जो है 2003 में इसके ऊपर जो है वो 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। और इनका संबंध जो है वो प्रसिद्ध मांड गायन शैली से है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सी से होगा। इसके अलावा बात करें तो देखिए अपने गबरी बाई का संबंध किससे है? मांड गायन से है। ठीक है, बतूल बेगम का संबंध मांड गायन से है। ठीक है, बानो बेगम का संबंध मांड गायन शैली से है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, ओलियू। ठीक है, अगला कि
ओलियो जो है वो राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित हैं? ठीक है, ओलियो का संबंध राजस्थान के लोक जीवन से किससे है? तो पुत्र के जन्म से है, या फिर पुत्री विवाह का विदाई गीत है, या फिर होली पर किया जाने वाला एक लोक नृत्य, या फिर जो है वो बारात की आगवानी का गीत है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ओलू के लिए? ओल्यू जो है ये क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पे जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर साथियों आ रहा है बी, ठीक है, पुत्री विवाह का एक विदाई गीत है ओल्यू। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बी से होगा, पुत्री विवाह का विदाई गीत है ओल्यू। एक देखिए, एक आता है कई बार जोराबा, ठीक है, आपने नाम सुना होगा जोराबा का। तो जोराबा जो है ये क्या है? जोराबा ये और प्रसिद्ध कहाँ का है? ठीक है, ये अपने जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसलमेर क्षेत्र का ये जोराबा गीत, ठीक है, जोराबा क्या है? एक गीत है, और इसका संबंध कहाँ से? तो जैसलमेर से, और ये एक विरह गीत है। ठीक है, जोराबा जो है ये एक विरह गीत है, संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी से होगा, ओलियो जो है ये पुत्री विवाह का एक विदाई गीत है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए देखिए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी है बीकानेर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहाँ पर है? बिल्कुल इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पे सी से होगा, जोधपुर जिले के अंदर है। ठीक है, तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का जो मुख्यालय है ये है अपने जोधपुर के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक संगीत है जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है? बाउल का, मांगड़ियार का, भोपा का, या फिर लंगा का? देखिए अगर बात करें मांगड़ियार की, तो ये एक पश्चिमी राजस्थान की जाति है, मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान। और आपने एक वाद्य यंत्र का नाम सुना होगा कमायचा वाद्य यंत्र, कमायचा वाद्य यंत्र जो कि एक तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये जो कमायचा वाद्य यंत्र है जो कि एक तत्व वाद्य यंत्र है, ये अपने मांगड़ियार जाति का एक मुख्य जो है वो वाद्य यंत्र है। कौन सा? कमायचा वाद्य यंत्र। और मांगड़ियार मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान। फिर बात करते हैं भोपा। तो भोपा देखो, भोपों के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है, भोपे जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये अपने फड़ का वाचन करते हैं, फड़ का वाचन करते हैं। और लंगा इनका संबंध भी राजस्थान से है, लेकिन बाउल जो है इस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं। तो आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ए से होगा, बाउल। ठीक है, मांगड़ियार का संबंध राजस्थान से है, भोपा जो है इसका संगीत का संबंध राजस्थान से है, और लंगा का संबंध भी राजस्थान से है, लेकिन बाउल का संबंध जो है वो राजस्थान से नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो ए से हो जाएगा, बाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पटेलियो, बिचियो, लालर और माचर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मेवात के प्रसिद्ध गीत हैं, या फिर हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत हैं? कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा? पटेलियो, बिचियो, लालर या फिर माचर क्या है? एक तो ये पर्वतीय गीत है, एक तो ये जो है वो पर्वतीय गीत हैं, पर्वतीय गीत हैं। और इनका संबंध मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान के अंदर, दक्षिणी राजस्थान में जितनी भी अपनी जनजातियां हैं, ठीक है, चाहे भील हो, चाहे मीणा हो, चाहे ग्रासिया हो, ठीक है, इनके द्वारा ये जो गीत हैं वो गाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से ये दक्षिणी राजस्थान के और पर्वतीय गीत हैं, और ये जो है वो मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पे ए से हो जाएगा, ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। पटेलियो, बिचियो, लालर और माचर इनका संबंध कहाँ से है? ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन जो है वो वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती थी? मीराबाई, गवरीबाई, कोयलबाई या फिर कालीबाई? ठीक है, किसको जो है वो वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? वागड़ की मीरा गवरीबाई। ऑप्शन नंबर जो है वो सही होगा बी, गवरीबाई को जो है वो वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी से होगा गवरीबाई। गवरी देवी अलग है, इनका संबंध डूंगरपुर से है, इनका संबंध जो है वो है डूंगरपुर से।
और डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म होता है सन 1915 के अंदर। लेकिन जो गौरी देवी हैं, गौरी देवी का संबंध है बीकानेर से, और ये एक मांड गायिका हैं। गौरी देवी जो हैं वो तो हैं एक मांड गायिका जिनका संबंध जो है वो बीकानेर से है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे वागड़ की मीरा गौरी बाई की, तो इनका संबंध डूंगरपुर से है और इनका जन्म होता है 1915 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन, राजस्थान की कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाली जो कबीर यात्रा है, जिसका आयोजन राजस्थान के अंदर अब तक कुल जो है वो 4 बार हो चुका है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गायन से है, लेखन से, चित्रण से, या फिर वानिकी से? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो सही होगा। जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा उनका सही होगा गायन शैली से है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा गायन शैली। कबीर यात्रा जिसका राजस्थान के अंदर अब तक आयोजन 4 बार हो चुका है और इनका संबंध जो है वो गायन शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पग्राम कहाँ पर है? सुरई के अंदर, उदयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, या फिर सीकर के अंदर? शिल्पग्राम जो है वो कहाँ पर है? तो शिल्पग्राम है हवाला गांव उदयपुर। हवाला ग्राम उदयपुर, ये राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम है। राजस्थान का जो पहला शिल्पग्राम है वो है हवाला गांव उदयपुर। और बात करें दूसरे शिल्पग्राम की, तो सेकंड जो शिल्पग्राम है वो है अपना कौन सा? पालगांव जोधपुर। पालग्राम जोधपुर जो है ये राजस्थान का दूसरा जो है वो शिल्पग्राम है पालग्राम जोधपुर। और राजस्थान का जो पहला शिल्पग्राम है वो है हवाला ग्राम उदयपुर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सही होगा बी, उदयपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जोधपुर जिले के अंदर बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक जो है वो कौन था? देखिए, रूपायन संस्थान कहाँ पर है? बोरुंदा जोधपुर के अंदर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे सीधा आता है कि रूपायन संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो इनका रूपायन जो संस्थान है ये बोरुंदा जोधपुर के अंदर। स्थापना होती है सन 1967 के अंदर। ठीक है, बोरुंदा संस्थान जो कि जोधपुर के अंदर है, इसकी स्थापना जो है 1967 के अंदर होती है। तो ये इसके जो संस्थापक हैं वो कौन थे? ऑप्शन ए विजयदान देता, देवीलाल सामर, कोमल कोठारी, या फिर कृपाल सिंह शेखावत? तो कौन सा ऑप्शन इनमें से होगा कि बोरुंदा के अंदर स्थित रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ रहा है सी, उनका सही होगा कोमल कोठारी। कोमल कोठारी ने जोधपुर के अंदर, जोधपुर के बोरुंदा में सन 1964 के अंदर इस रूपायन संस्थान की जो है वो स्थापना की और इसके संस्थापक बने। तो आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे सी, कोमल कोठारी। अगर बात करें हम देवीलाल सामर की, ठीक है, तो देवीलाल सामर को लेकर आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि इन्होंने जो है देवीलाल सामर ने सन 1952 के अंदर, वर्ष 1952 के अंदर उदयपुर के अंदर भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। भारतीय लोक कला मंडल का जो मुख्यालय है वो है अपने उदयपुर के अंदर। भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय उदयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना सन 1952 के अंदर देवीलाल सामर के द्वारा की गई। तो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे पूछा है रूपायन संस्थान का, तो ऑप्शन जो है वो सी से होगा कोमल कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति जो अकादमी है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए देखिए जोधपुर के अंदर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी है उदयपुर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस अकादमी की। तो ये जो अकादमी है वो है अपने राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और एक पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि इसकी जो एक मासिक पत्रिका है, ठीक है, क्वेश्चन एक बार आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पत्रिका राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कार जो है वो संस्कृति अकादमी की एक मासिक पत्रिका है। तो मासिक पत्रिका का जो नाम है वो है साथियों जागती ज्योत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है कहाँ पर? तो ये है अपने बीकानेर के अंदर। और इसकी जो मासिक पत्रिका है, ये जो जागती ज्योत है, ये इसकी एक मासिक
पत्रिका है, ठीक है। तो कौन सी जागती ज्योत है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? ठीक है, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक के द्वारा की गई? ऑप्शन ए देखिए सवाई राम सिंह प्रथम, ऑप्शन बी सवाई जयसिंह प्रथम, ऑप्शन सी सवाई राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी है सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना को लेकर के? अल्बर्ट म्यूजियम है कहाँ पर? सबसे पहले जयपुर के अंदर। क्वेश्चन अगर सीधा आपसे पूछेगा कि अल्बर्ट म्यूजियम जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना कि अल्बर्ट म्यूजियम जो है वो है जयपुर के अंदर, ठीक है। स्थापना किसके द्वारा की गई और इसका वास्तुकार कौन था? ये 2 पॉइंट मेजर पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि एक तो इसकी स्थापना किसने की, तो स्थापना के लिए आपका जो ऑप्शन से होगा वो होगा यहाँ पे सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा, सवाई राम सिंह सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है बी से होगा सवाई राम सिंह सेकंड। और स्थापना जो है वास्तुकार कौन था? वास्तुकार, तो वास्तुकार का नाम ध्यान में रखना है स्वीटन जैकब, स्वीटन जैकब जो है वो इसका अल्बर्ट म्यूजियम का वास्तुकार था, ठीक है। अल्बर्ट म्यूजियम राजस्थान का जयपुर जिला, स्थापना किसने की? सवाई राम सिंह द्वितीय ने, और इसका वास्तुकार कौन था? तो स्वीटन जैकब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अलबाई की अगला क्वेश्चन है कि 1908 में स्थित राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है? तो राजपूताना जो म्यूजियम है साथियों ये है अपने मैगजीन दुर्ग के अंदर, ठीक है। मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, और मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। मैगजीन दुर्ग अजमेर, मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर जो है वो राजपूताना म्यूजियम है। तो आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सी से हो जाएगा, अजमेर जिले के अंदर है, ठीक है। 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम जो कि मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सी से हो जाएगा, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश की स्थापना, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की जो स्थापना है वो किसने की? जोधपुर के किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी है तख्त सिंह। तो ऑप्शन कौन सा से होगा? पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी से होगा, मान सिंह के द्वारा, ठीक है। मान सिंह ने जोधपुर के किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा, मान सिंह। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, लोक कला मंदिर कहाँ पर है? लोक कला मंदिर नहीं, यहाँ पे लोक कला मंडल है। भारतीय लोक कला मंडल जो है वो कहाँ पर है? देखिए भारतीय लोक कला मंडल की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये है अपने उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो ए से होगा, भारतीय लोक कला मंडल जो है वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। सबसे पहले बात करते हैं स्थापना को लेकर के। एक तो क्वेश्चन बनेगा कि स्थापना कब हुई, और एक बनेगा कि स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्थापना की। तो ये हमने पहले बात की थी कि स्थापना होती है सन 1952 के अंदर, और जो स्थापना करता है वो है देवीलाल सामर, देवीलाल सामर। तो देवीलाल सामर के द्वारा स्थापित जो भारतीय लोक कला मंडल है ये उदयपुर के अंदर है, और स्थापना होती है 1952 के अंदर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो किसने की थी? शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो किसने की? दशरथ शर्मा, रायचंद, कर्नल जेम्स टोड या फिर रामकर्ण आसोपा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है कहाँ पर, ठीक है। तो ये अब आपसे क्वेश्चन सीधा पूछे कि भाई शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है, तो ये अपने हैं बीकानेर जिले के अंदर। पहले तो आपको जिले का नाम ध्यान में रखना है कि है कहाँ पर, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट यानी कि बीकानेर जिले के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी स्थापना को लेकर के। तो जो इसकी स्थापना की थी वो की थी किसने? दशरथ शर्मा ने, ठीक है। दशरथ शर्मा ने इसकी स्थापना की, और दशरथ शर्मा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द चौहान
डायनेस्टीज। ठीक है, ये पुस्तक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि द चौहान डायनेस्टीज जो पुस्तक है ये किसकी है, तो ये है दशरथ शर्मा की। दशरथ शर्मा ने बीकानेर के अंदर शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। तो आपका ऑप्शन नंबर से होगा ए दशरथ शर्मा, और पुस्तक है द चौहान डायनेस्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो कहना है कि राजस्थान के किस किले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 के अंदर की गई। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की जो स्थापना है वो 2015 में की गई। तो ये की गई है कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सही होगा कौन सा, बी, जैसलमेर जिले के अंदर 2015 के अंदर युद्ध संग्रहालय की स्थापना जो है वो की गई। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पर आपको जो है वो सम्मिलित करना है। सूची एक को आपको सूची दो से मिलान करना है। एक तरफ है अकादमी संस्थाएं और एक तरफ है जिले। सबसे पहले ऑप्शन ए में है कि राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, ये कहाँ पर है, ये हमने पढ़ा अभी कि राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति ये है बीकानेर के अंदर, बीकानेर। और इसकी जो मासिक पत्रिका है उसका नाम है जागती ज्योत, जागती ज्योत। ये दोनों क्वेश्चन कई बार आता है, या तो आता है इस जागती ज्योत का या फिर इस क्वेश्चन आता है इस बीकानेर की इस संस्था का। ठीक है, संस्था का नाम क्या है, राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, बीकानेर जिले के अंदर। और इसकी जो मासिक पत्रिका उसका नाम है जागती ज्योत। फिर यहाँ पे बात करें अपने, तो देखिए ऑप्शन ए का मिलान होगा बीकानेर से, तो बीकानेर है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, यानी कि ए मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कहाँ से, ऑप्शन नंबर 3 से। फिर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये कहाँ पर है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये है उदयपुर के अंदर। तो ऑप्शन आपका बी जुड़ेगा इस 4 नंबर से। फिर है राजस्थान ललित कला अकादमी, ये है जयपुर जिले के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये जुड़ जाएगा इस 1 नंबर से। ये है जयपुर के अंदर, राजस्थान ललित कला अकादमी, ये है जयपुर के अंदर। फिर बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये जोधपुर के अंदर है, अभी हमने बात की। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये है जोधपुर के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये जुड़ेगा कहाँ से, ऑप्शन नंबर 2 से, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो इस प्रकार से आपका ये मिलान होगा कि एक तो राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर के अंदर है, इसकी जो मासिक पत्रिका उसका नाम है जागती ज्योत। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अंदर है, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के अंदर है, और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो है ये अपने जोधपुर जिले के अंदर है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न सम्मिलित करना यहाँ पे, तो सबसे पहले राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, अरबी फारसी शोध संस्थान, रविंद्र मंच और भारतीय लोक कला मंडल। तो भारतीय लोक कला जो मंडल है ये तो है उदयपुर के अंदर, और रविंद्र मंच बात करें, जवाहर कला केंद्र की बात करें, या फिर अपने जो है वो इसकी राजस्थान ललित कला अकादमी की बात करें, ये सभी कहाँ पर है, ये जयपुर के अंदर है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन जो है ये जुड़ेगा 2 नंबर से, जयपुर के अंदर है रविंद्र मंच। अरबी फारसी शोध संस्थान, ये क्वेश्चन कई बार सीधा आता है कि अरबी फारसी शोध संस्थान जो है वो कहाँ पर है। तो अरबी फारसी जो शोध संस्थान है ये है अपने टोंक के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका 1 नंबर से। फिर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये है कहाँ पर, ये है जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो है ऑप्शन नंबर इस प्रकार से मिलान होगा कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, अरबी फारसी शोध संस्थान ये टोंक के अंदर है, रविंद्र मंच जवाहर कला केंद्र और राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के अंदर है, और भारतीय लोक कला मंडल जो है ये उदयपुर के अंदर है। देवीलाल सामंत ने 1952 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक पुरस्कार जो है मीरा पुरस्कार से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मीरा पुरस्कार से है, साहित्य से है, गायन से है, चित्रण से, या फिर हस्तशिल्प से है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा कौन सा, साहित्य। ठीक है, ऑप्शन ए से होगा, मीरा पुरस्कार का संबंध जो है वो साथियों साहित्य से है। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और जयपुर राज्य ने कन्या वध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कन्या वध की। तो कन्या वध के ऊपर, ठीक है, कन्या वध के ऊपर रोक लगाने वाली जो राजस्थान की पहली रियासत थी वो थी कोटा रियासत।
ठीक है, क से कन्या, क से कन्या और क से कोटा, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। और विलकिंसन और किंसन, तो क से किंसन यानी कि विलकिंसन, विल किंसन, ठीक है, थोड़ा याद होगा क्या, देखिए सबसे पहले क से हो जाएगा कन्यावध, क से हो जाएगा कोटा और क से हो जाएगा विल किंसन, ठीक है, किंसन ऐसे याद रखना, किंसन और किंसन से बन जाएगा विल किंसन, ठीक है। इसके ऊपर रोक लगाई थी सन 1933 के अंदर। कन्यावध के ऊपर रोक लगाने वाली राजस्थान की प्रथम जो रियासत थी वो थी कौन सी, कोटा रियासत, ठीक है। कब लगाई, 1933 के अंदर। किसने लगाई, तो विल्किंसन के प्रयासों से, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने बूंदी की, ठीक है, बूंदी 1934 में बूंदी ने जो है वो कन्यावध के ऊपर रोक लगाई। 1934 के अंदर बूंदी ने जो है वो कन्यावध के ऊपर रोक लगाई। फिर बात करते हैं यहाँ पे जयपुर की, ठीक है, तो जयपुर ने, सॉरी क्या लिख रहे थे, सॉरी ये 1900 लिख दिया क्या, ये 1800 है, ठीक है, यहाँ पे 1900 की जगह आप 1800 कर लेना, ये 1833, सॉरी 1900 नहीं है, और यहाँ पर भी 1834, ठीक है। तो 1834 और 1833 और यहाँ पे आएगा 1844, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पे सी से होगा 1844 के अंदर। जयपुर राज्य ने कन्यावध के ऊपर रोक लगाई थी 1844 के अंदर। राजस्थान की पहली रियासत है कोटा 1833 के अंदर, ठीक है। राजस्थान की जो सेकंड रियासत है वो है बूंदी 1834, उसके बाद में राजस्थान की जो तीसरी रियासत है वो है जयपुर रियासत 1844, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन की सती रोकथाम, सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार के द्वारा सर्वप्रथम लागू किया गया, ठीक है। सबसे पहले जो ये सती रोकथाम अभियान है, अधिनियम जो है 1987, ये अपने लगा था राजस्थान सरकार ने, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा कौन सा, बी, ठीक है। आपको पता है कि सीकर जिले के अंदर सबसे लास्ट में 1987 के अंदर रूप कंवर जो है वो सती हुई थी। सीकर जिले की जो रूप कंवर है वो 1987 के अंदर सती हुई। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने जो है वो 1987 के अंदर ये सती रोकथाम अधिनियम बनाया, और इस अधिनियम को लागू करने वाला राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो से होगा बी, राजस्थान, ठीक है। सीकर जिले की रूप कंवर जो है वो अंतिम में सती हुई थी 1987 जो है वो 87 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है, झालावाड़, जयपुर, शाहपुरा या फिर कोटा। तो 1833 के अंदर 1833 में कोटा रियासत, और 1834 के अंदर बूंदी रियासत। फिर बात नेक्स्ट में जो है 1844 के अंदर अपनी जयपुर रियासत। ये तीन रियासतें हैं लगातार जिन्होंने कन्यावध के ऊपर रोक लगी। सबसे पहले 1833 के अंदर कोटा विल्किंसन के प्रयासों से, फिर बूंदी रियासत 1834 के अंदर, और उसके बाद में 1844 के अंदर जयपुर रियासत। तो कन्यावध के हिसाब से आपका ऑप्शन पूछा है तो आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा कोटा रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न की भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा इस जो है वो जिस नाम से जाना जाता है वह है। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला एक लंबा घाघरा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं कच्छाबू। ऑप्शन नंबर बी से होगा कच्छाबू। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, मिर्जाई, दुत्तई और डगला ये किसके प्रकार हैं। पगड़ी के, लेरिया के, अंगरकी के या फिर धोती के। मिर्जाई, दुत्तई और डगला किसके प्रकार हैं, तो ये अपने हो जाएगी किसके, अंगरकी के। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुत्तई, गद्दर, कानो और मिर्जाई ये किससे संबंधित हैं। तलवार से, पगड़ी से, अंगरकी से या फिर ओढ़नी से। दुत्तई, गद्दर, कानो और मिर्जाई का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा अंगरकी से। वही क्वेश्चन है, वापस रिपीट हुआ है। ऑप्शन संख्या सी से होगा अंगरकी। नेक्स्ट,
राजस्थान के अंदर तारा बांध की ओढ़नी का पहनावा किस में प्रचलित है? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि तारा बांध की ओढ़नी जो है वो कौन सी महिलाएं पहनती हैं। तो ये अपने पहनती है आदिवासी, गुर्जर, दलित या फिर जाट महिलाएं। ठीक है, तारा बांध की ओढ़नी सर्वाधिक जो प्रचलित है वह है आदिवासी महिलाओं के अंदर। ऑप्शन इज ए करेक्ट, इसका आदिवासी महिलाएं। नेक्स्ट, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।